तो कोचिंग क्लासेस एक स्टूडेंट की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, या कह सकते हैं एक बहुत फालतू पार्ट। हाँ, क्योंकि पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक अच्छे स्कूल में डालते हैं, उसकी हर साल हज़ारों में फीस भरते हैं, और इतना सब करने के बाद में भी अगर तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करनी पड़े तो फिर क्या काम के स्कूल क्यों खोल रखे हैं? सिर्फ बच्चों के बाल और नाखून काटने के लिए? भाई, ये स्कूल वाले ना काम की चीज़ें छोड़ के सारी फालतू की चीज़ें सिखाते हैं, और इनका एक अलग ही ऑब्सेशन रहता है बाल और नाखून से। बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं यार। और हर स्कूल में ना एक तो सन की टीचर होता ही है। ये स्कूल पढ़ाने से ज्यादा ना बच्चों के बाल और नाखून काटने आता है। ओए हीरो, इधर आ। हाँ, मैं। हाँ तू, ये बाल इतने बड़े क्यों है? यहाँ के स्कूल में हीरोगिरी करने आता है क्या? हाँ, सॉरी सर, कल है ना ये बाल कट जाने चाहिए, नहीं तो मैं काट दूंगा यहाँ पे, समझा? समझ गया सर, कल कटिंग करा के आऊंगा। हाँ, चल जा अब यहाँ से, हीरोगिरी करेंगे यहाँ पे। तो जब तुम कोचिंग ज्वाइन करने जाते हो ना, तो शुरू में ये लोग इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। अरे भाई साहब, माना कि कंपटीशन है, 25 लाख बच्चे हैं और सिर्फ 50,000 सीट है, लेकिन अपने को तो एक ही सीट चाहिए ना। अपने को तो एक ही सीट चाहिए, तो फिर अपन को क्या करना है फालतू चीजों से? सही है ना? बस यही डायलॉग बोल बोल के सारे 25 लाख बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। सबको बोलते हैं कि तुमको तो एक ही सीट चाहिए, बाकी तुमको क्या करना फालतू चीजों से। अरे भाई, तुम सारे 25 लाख बच्चों को एक एक सीट दोगे कहाँ से? सीट तो 50,000 ही है ना। भाई, खुल्लम खुल्ला बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। और ये कोचिंग वाले कैसे भी बच्चे को कोचिंग में एडमिशन दे देते हैं। बच्चे के मुंह पे लिखा है कि ये नालायक है, ढीठ है, इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन लेंगे और बोलेंगे, हैं? अरे, हमने तो इससे भी नालायक बच्चे को पढ़ाया है, जिनको ढंग से पढ़ना और लिखना तक नहीं आता था, उनको 0 से पढ़ा के उनकी रैंक दिलाई है, तो फिर ये क्या चीज है? और फिर उस नालायक बच्चे को मोटिवेशन देने लग जाते हैं। आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे, हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही है। तुम्हारी आंखों में एक भूख है कुछ कर दिखाने की। क्या भूख? लेकिन मैं तो खाना खा के आया हूँ। तुम स्पेशल हो, तुम आम नहीं हो बेटा। मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम मेहनत करो तो तुम ये एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। तो क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास है? भाई, क्या मोटिवेशन देते हैं ये लोग। वो नालायक बच्चा मान लेता है कि उसका तो AIR1 पक्का है अब। हाँ सर, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मैं एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, जल्दी से काउंटर पर 2.5 लाख भर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब जब कोचिंग में क्लासेस स्टार्ट होती है तो शुरू में तो ये लोग बहुत अच्छे से और स्लो पढ़ाते हैं। पूरी पूरी क्लास एटम मॉलिक्यूल प्लस माइनस में निकाल देते हैं। तो बेटा, 2 - 2 होता है 0 और 2 + 2 होता है 4। देखो बेटा, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, समझे? लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतता है और सारे बच्चों की पूरी फीस आ जाती है, फिर ये लोग अपना असली चेहरा दिखाते हैं और कोर्स जल्दी खत्म कराने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। और इतनी स्पीड बढ़ाते हैं ना कि पहले जो चैप्टर एक हफ्ते में खत्म करते थे, अब उसे एक दिन में खत्म कर देते हैं। और क्लास में सब कुछ इतना तेज चलता है ना, अगर तुमने 1 सेकेंड के लिए पलक भी झपका ली तो इतने तुम्हारा टॉपिक ही बदल जाएगा। हैं? ये क्या? टॉपिक कब बदला? तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है? सर। हाँ बोलो। सर, क्या आप पिछला टॉपिक एक और बार समझा देंगे? वो मैंने पलक झपका ली थी तो मिस हो गया। क्या? बेटा इधर आना तो। यस सर। बेटा, एक काम करो, तुम IAS की तैयारी छोड़ दो। अरे सर, लेकिन मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, तो नीट की तैयारी छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें ये क्या मजाक लगता है? पता है कितना कंपटीशन है, लाखों बच्चे रोज कितनी मेहनत करते हैं, और तुम यहाँ क्लास में पलक झपका रहे हो। कोई शर्म है कि नहीं तुम्हें? पता नहीं किस बेवकूफ ने ऐसे नालायक बच्चे को कोचिंग में लिया। कौन है वो गधा? अरे सर, लेकिन आपने तो लिया था और बोला था कि मेरी आंखों में एक चमक है, मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। क्या? मैंने ऐसा कब बोला था? कुछ भी झूठ, सबके सामने झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत? अरे सर, लेकिन चुप, निकल जाओ मेरी क्लास से, गेट आउट।